अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर तारिक ख़ान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ 9th क्लास आर्ट्स एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व करना सिखाऊंगा। वीडियो एंड तक मुकम्मल देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा ताकि कोई पॉइंट, कोई स्टेप या कोई फार्मूला मिस ना हो जाए और आपको क्वेश्चन की समझ ना आए। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस उनको मिलती रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, डिस्ट्रीब्यूट ₹2 लाख प्रॉफिट इन 3 पर्सन्स इन द रेशो ऑफ 3:2:5। कहता है 2 लाख रुपए का मुनाफा 3 आदमियों में इस निस्बत से तकसीम करें। निस्बत है 3:2:5। स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में सोल्व किए हैं, लेकिन साथ साथ मैं आप लोगों को उर्दू में भी बताता जाता हूँ ताकि जो स्टूडेंट उर्दू मीडियम वाले हैं उनको भी क्वेश्चन की समझ आ जाए और वो उसे आसानी से हल कर लें। तो सॉल्यूशन होगा, टोटल प्रॉफिट कुल नफ़ा 2 लाख। फर्स्ट पर्सन 3 पर्सन है, उनके नेम नहीं दिए, नाम नहीं बताए, तो हम लिख लेंगे फर्स्ट पर्सन, रेशो सेकंड पर्सन, रेशो थर्ड पर्सन। पहला आदमी निस्बत दूसरा आदमी निस्बत तीसरा आदमी। अब इनकी जो रेशो या निस्बत हमें गिवन थी 3:2:5। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सम ऑफ रेशो। उर्दू मीडियम वाले कहते हैं निस्बती मजमुआ सम ऑफ रेशो। तो जितनी रेशो गिवन होगी हम उन्हें ऐड या जमा कर लेंगे। 3 + 2 + 5 इनको ऐड करेंगे या जमा करेंगे। 3 and 2 5, 5 + 5 10। तो हमारे पास सम ऑफ रेशो या निस्बती मजमुआ आ जाएगा 10 या 10। अब हमने ये जो 2 लाख का प्रॉफिट है इसे हमने इस रेशो से, इस निस्बत से तीनों पार्टनर में तकसीम करना है। तो प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पर्सन, पहले हिस्से, पहले आदमी का हिस्सा टोटल जो था वो 2 लाख था। 2 लाख इंटू फर्स्ट का जो शेयर था वो था 3 ओवर जो सम ऑफ रेशो निकलता है उससे डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 20,000 बच जाएगा। 20,000 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 60,000 आ जाएगा। प्रॉफिट ऑफ सेकंड, दूसरे बंदे का हिस्सा, टोटल लिखेंगे इनटू जो उसका अपना हिस्सा होगा वो पुट कर देंगे, ओवर जो सम ऑफ रेशो होगा उससे डिवाइड करेंगे। याद रखना है हमेशा जो डिवाइड करना है वो सम ऑफ रेशो या निस्बती मजमूए से करना है, इसीलिए हमें पहले निस्बती मजमूआ या सम ऑफ रेशो निकालना पड़ता है। फिर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 हो जाएगा। प्रॉफिट ऑफ थर्ड, तीसरे का मुनाफा या तीसरे का हिस्सा, टोटल लिखेंगे इनटू जो उसका अपना हिस्सा होगा। थर्ड का 5 था तो 5 ओवर निस्बती मजमूआ सम ऑफ रेशो 10। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 लाख आ जाएगा। तो हमारे पास तीनों के शेयर निकल आएंगे। फर्स्ट का निकलेगा 60,000, दूसरे का 40,000 और तीसरे का 1 लाख। अब आप सवाल को चेक कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन ठीक हुआ है या गलत। तो आप इन 3 जो प्रॉफिट निकले तीनों को आपस में ऐड कर दें तो ये जाके टोटल प्रॉफिट के इक्वल निकल आएगा। तो इससे हमारा पता चल जाएगा कि हमारा जो क्वेश्चन हुआ है, सॉल्यूशन है, वो बिल्कुल ठीक है। 60,000, 40,000, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, तो ये 2 लाख के इक्वल आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है, इफ़ अली, दानियाल एंड अब्दुल्ला अर्न 15% प्रॉफिट ऑन ₹7,50,000। अगर अली, दानियाल और अब्दुल्ला ने 7,50,000 रुपये पर 15% नफ़ा कमाया है। फाइंड देयर प्रॉफिट, उनका प्रॉफिट मालूम करें इन द रेशो ऑफ 2:3:5।
इस निस्बत में उनका नफ़ा मालूम करें। क्योंकि अभी हमें नफ़ा या प्रॉफिट फाइंड नहीं है, मालूम नहीं है, अननोन है, तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट निकालना है। तो जो रेट ऑफ प्रॉफिट उसने हमें गिवन है वो है 15%। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट इज़ इक्वल टू, या नफ़ा बराबर है 7,50,000 इंटू 15%, 15 ओवर 100। 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 7,500 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 112,500, 1,12,500 निकल आएगा। ये प्रॉफिट निकला है। अब हमने इस प्रॉफिट को इस रेशो में डिवाइड करना है। तो हम लिखेंगे अली रेशो दानियाल रेशो अब्दुल्ला, अली निस्बत दानियाल निस्बत अब्दुल्ला। तो जो इनकी रेशो हमें गिवन थी, निस्बत गिवन थी, वो थी 2:3:5, 2:3:5। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो को उर्दू मीडियम में कहते हैं निस्बती मजमुआ। तो आप उर्दू मीडियम में लिखेंगे निस्बती मजमुआ। उसमें हमने इन तीनों रेशो को ऐड करना है। 2 + 3 + 5 = 10। तो हमारा सम ऑफ रेशो या निस्बती मजमुआ 10 निकल आया। अब हम इसी की मदद से इसे सोल्व करेंगे। अली शेयर, अली का हिस्सा किस में से फाइंड करना था? प्रॉफिट में से, टोटल अमाउंट में से नहीं, प्रॉफिट में से। तो प्रॉफिट हमारा ये निकला था 1,12,500। तो हम लिखेंगे 1,12,500 इंटू जो ए का या अली का शेयर था वो था 2/10। डिवाइड मैंने बताया पहले भी कि डिवाइड हमेशा सम ऑफ रेशो से करते हैं। तो सम ऑफ रेशो हमारा 10 था। 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अली का शेयर 22,500। फिर दानियाल का शेयर आ जाएगा। सबसे पहले हमें प्रॉफिट पुट करना है जिससे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनटू जो दानियाल का शेयर था वो 3 था, ओवर सम ऑफ रेशो 10 था। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो इस रकम को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 33,750 आ जाएगा। इसी तरह फिर हम अब्दुल्ला का शेयर फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमने जो प्रॉफिट हुआ है वो पुट कर देना है, इनटू जो उसका शेयर था वो 5 था, 5 ओवर सम ऑफ रेशो 10। 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो जो बाकी वैल्यू बच गई उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56,250 ये अब्दुल्ला का शेयर निकल आया। अब हमने चेक भी कर सकते हैं कि आया हमारा क्वेश्चन ठीक निकला है या नहीं। तो हम तीनों को ऐड कर लेंगे। जब तीनों को ऐड करेंगे तो इसका जो टोटल आएगा या जो इसका सम आएगा वो इसके इक्वल आना चाहिए। अगर इन तीनों को ऐड करें और जो सम है या टोटल है वो इसके इक्वल आ जाए तो हमारा क्वेश्चन ठीक होता है। तो हमारा तीनों को जमा करेंगे तो यही आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा ठीक हो गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, डिस्ट्रीब्यूट ₹720 इन 3 पीपल इन द रेशो ऑफ 3:4:5। 720 रुपयों को 3 आदमियों में इस निस्बत से तकसीम करें। रेशो है या निस्बत है 3:4:5। अब हम इसे सोल्व करेंगे। टोटल प्रॉफिट जो हमें गिवन है वो 720 है, ये हमें बताया गया है। सम ऑफ रेशियो जो है वो 3 + 4 + 5 हो गया। तो 3 + 4 + 5 = 12 हो गया। तो निस्बती मजमूआ हमारा आ गया 12 या 12। अब हम इसी की हेल्प से तीनों का शेयर मालूम कर देंगे। शेयर ऑफ फर्स्ट, पहले का हिस्सा, टोटल प्रॉफिट था 720 इंटू जो फर्स्ट का शेयर था वो था 3 ओवर, मैंने पहले भी बताया कि डिवाइड हमेशा सम ऑफ रेशो से करना है। तो डिवाइडेड बाय 12। अगर आप कटिंग कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो 720 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जो आंसर आएगा उसे 12 से डिवाइड कर दीजिएगा। और अगर आपको कटिंग करनी आती है तो कटिंग से भी कर सकते हैं। 12 1 are 12, 12 6 are 72, 0 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 180 आ जाएगा। तो ये हमारे फर्स्ट का शेयर निकल आया। शेयर ऑफ सेकंड, दूसरे का हिस्सा, टोटल प्रॉफिट 720 इंटू जो दूसरे का प्रॉफिट का शेयर था वो 4 था, ओवर सम ऑफ रेशो 12। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 पे कर देंगे, ये 240 आ जाएगा।
शेयर ऑफ थर्ड, तीसरे का हिस्सा, टोटल प्रॉफिट इनटू थर्ड का जो शेयर था वो 5 था, ओवर सम ऑफ रेशो 12, 720 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको 12 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 300। तो ये थर्ड का शेयर निकल आएगा। अब अगर आपने चेक करना है कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं, तो इसको और इसको, इन तीनों को ऐड कर दें। अगर आंसर इसके इक्वल या बराबर आ जाता है तो आपका क्वेश्चन ठीक है। तो जब हमने इन्हें ऐड किया तो वो इसके इक्वल आ गया, तो ये हमारा सवाल ठीक हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है 3 persons invested ₹30 lakh in the ratio of 2:3:7 and earned the profit of ₹6 lakh। 3 आदमियों ने कारोबार में पैसे लगाए 30 लाख रुपया, तीनों ने मिल के लगाया इस रेशो से या इस निस्बत से 2:3:7 से। 3 आदमियों ने इस निस्बत से मिलकर जो टोटल पैसे लगाए वो 30 लाख रुपए कारोबार में लगाया और उस पैसे पे जो उन्होंने नफ़ा कमाया वो 6 लाख रुपया था। फाइंड द अमाउंट ऑफ एवरीवन, हर एक का हिस्सा मालूम करें आफ्टर वाइंडिंग अप द बिजनेस, जब कारोबार को ख़त्म कर दिया गया। क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखा है, किताब में या बुक में जो लिखा है उसमें लिखा है इफ़, अगर वो चाहे कारोबार ख़त्म करना तो फिर हर एक का हिस्सा मालूम करें। जब कोई कारोबार बंद हो जाता है या उसे ख़त्म करना हो तो हर हिस्सेदार को 2 दफ़ा पैसे मिलते हैं। एक दफ़ा जो उसने अपना इन्वेस्ट किया होता है वो वाला हिस्सा मिलता है और दूसरी दफ़ा जो उसे प्रॉफिट कमाया है वो भी मिलता है। तो हमने जो उनमें डिवाइड करना है, हमने ये 30,000 भी डिवाइड करना है और 6 लाख भी डिवाइड करना है। इसका मतलब है कि हमने टोटल 30 लाख प्लस 6 लाख, 30 लाख जमा 6 लाख, टोटल 36 लाख या 36 लाख रुपया डिवाइड करना है इस रेशो से। तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 30 लाख प्लस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जमा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यानी नफ़े की रकम वो 6 लाख थी। टोटल अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जितनी रकम हमने तकसीम करनी है 30 लाख ये था, 6 लाख ये था, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 36 लाख रुपया हमने दोनों में डिवाइड कर देना है। तीनों में डिवाइड करना है 36 लाख रुपया। तो अब फर्स्ट पर्सन रेशो सेकंड पर्सन रेशो थर्ड पर्सन, पहला आदमी निस्बत दूसरा आदमी निस्बत तीसरा आदमी। तो जो रेशो हमें गिवन थी वो थी 2:3:7, 2:3:7। अब हम इनका सम ऑफ रेशो फाइंड कर लेंगे। सम ऑफ रेशो निस्बती मजमुआ 2 + 3 + 7, 2 + 3 + 7, इन तीनों को जमा या ऐड करेंगे तो वो 12 आ जाएगा। अब हमने हर एक का हिस्सा मालूम करना है, फर्स्ट शेयर पहले का हिस्सा। अब हमने इसमें से फाइंड करना है क्योंकि ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होनी है, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी वो भी उनको वापस मिलेगी और प्रॉफिट में से भी शेयर मिलेगा। तो 36 लाख इंटू जो फर्स्ट का शेयर था वो 2 था, डिवाइडेड बाय 12, जो डिवाइड हमेशा सम ऑफ रेशो से करते हैं वो 12 था। तो अगर आप कैंसिलेशन से करना चाहें तो कैंसिलेशन से भी कर सकते हैं। अगर कैंसिल या काटना नहीं आता, कटिंग नहीं आती, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उसे 12 पे डिवाइड कर देंगे तो ये 6 लाख आ जाएगा। आप कटिंग भी कर सकते हैं, 12 1 8 12, 12 3 8 36, तो ये 3 लाख हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 लाख बन जाएगा। दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। सेकंड शेयर दूसरे बंदे का हिस्सा इज़ इक्वल टू 36 लाख, अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, वो रकम जो हमने तकसीम करनी है वो 36 लाख है, इनटू जो सेकंड का शेयर था वो 3 था, डिवाइडेड बाय 12 सम ऑफ रेशो से, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा उसे 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये निकल आएगा। इस तरह कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं या कटिंग से भी। 12 1 8 12, 12 3 36, 3 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 लाख हो जाएगा। ये जीरो इसके साथ गिने जाएंगे, ये 3 लाख हो जाएगा। थर्ड शेयर तीसरे का हिस्सा, अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, वो रकम जो हमने तकसीम करनी है वो है 36 लाख, इंटू
थर्ड का जो शेयर था वो 7 था, ओवर जो सम ऑफ रेशियो था वो 12 था। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उसे 12 पे डिवाइड कर देंगे तो 21 लाख आ जाएगा। आप इसे कटिंग से भी कर सकते हैं। 12 1 are 12, 12 3 are 36। अब ये 3 लाख बन जाएगा। इस 3 लाख को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 लाख आंसर आ जाएगा। अगर आपने चेक करना है कि आपका क्वेश्चन ठीक हुआ है या गलत, तो आप इन तीनों को ऐड कर दें। अगर इनका जो सम है या टोटल है वो 36 लाख के इक्वल आ जाए तो आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर हम इसे ऐड करके देखते हैं 21 + 9 30, 30 + 6 36 हो गया, तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस उनको मिलती रहें। तो मिलते हैं मेरी नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।